डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? जनरली एक पैकेज है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर हम लोग को बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, नेम स्पेसेस, इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स दैट आर यूज्ड फॉर डॉट नेट एप्लीकेशंस। जितने भी डॉट नेट एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं, डॉट नेट को यूज करके हम लोग कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारे लाइब्रेरीज पहले से मिलते हैं। लाइब्रेरीज मतलब क्या होंगे? कभी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लाइब्रेरीज मतलब होता है क्लासेस, नेम स्पेसेस, इंटरफेसेस, ठीक है, डेटा टाइप्स, ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। जो डॉट नेट एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं और उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस पहले से अवेलेबल है इसके अंदर, थाउजेंड्स क्या, मिलियंस ऑफ क्लासेस पहले से होंगे, ठीक है। उस क्लासेस के अंदर बहुत सारे नेम स्पेस पहले से मिले होंगे। बस हम लोग को क्या करना है? उसको यूज करना है और एक एप्लीकेशन बना लेना, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, अभी हम लोग क्लासेस की बात करेंगे, ठीक है। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस दैट सपोर्ट्स द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस अवेलेबल है और हर क्लास अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या क्या चीज के लिए यहाँ पे हम लोग के पास क्लासेस अवेलेबल है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे बेस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बेस डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दोनों के लिए यहाँ क्लासेस बने हुए हैं, ठीक है। बेस डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं आप लोग को पता है? जी सर। यूजर, जो यूजर डिफाइन करेगा वो किस टाइप का डेटा टाइप होगा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सी में पढ़े, सी प्लस प्लस में पढ़े, ठीक है। सी में क्या क्या था? स्ट्रक्चर था, यूनियन था, इनम था, ये क्या था? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। वैसे ही हम लोग सी प्लस प्लस में भी क्लासेस हम लोग पढ़े, ठीक है। वो सब क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को बेस प्लस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दोनों हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा अनवांटेड सिचुएशन आ जाता है जब एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन जो होता है वो कंपाइल टाइम पे नहीं आता, वो रन टाइम पे आता है। मतलब एप्लीकेशन जो हमारा है वो रन कर रहा है, ठीक है। जो भी क्लाइंट के मशीन पे है बोलो या फिर किसी में भी बोलो, एप्लीकेशन बनने के बाद रन कर रहा है। तो वो अगर उस रन टाइम पे अगर कुछ भी टाइप का एरर आता है तो उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। रन टाइम एरर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए भी यहाँ पे सपोर्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उस एरर को तो रन टाइम पे नहीं सुधार सकते, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड सिचुएशन हम लोग को भी नहीं पता है कि क्या होने वाली है, यूजर क्या इनपुट करने वाला है वो हमको नहीं पता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग को उसको हैंडल करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत सारी सपोर्टिंग क्लासेस बनी हुई है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस, ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए भी यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे क्लासेस बने हुए हैं, जैसे इनपुट के लिए बफर्ड स्ट्रीम, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे हम लोग के पास इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, मतलब हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले सकते हैं और हम लोग इंटीजर में इनपुट ले सकते हैं, फ्लोट में इनपुट ले सकते हैं, कैरेक्टर में इनपुट ले सकते हैं, या फिर कोई फाइल टाइप्स में हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप्स के भी डेटा हम लोग इनपुट ले सके और आउटपुट में भी यही सारे टाइप के डेटा टाइप में हम लोग आउटपुट दे सके। तो इतनी सारी सपोर्ट में यहाँ पे हम लोग को क्लासेस अवेलेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रीम अगर हम लोग बोले, स्ट्रीम ऑपरेशंस मतलब स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल होता है। जैसे हम लोग को स्ट्रिंग को हैंडल करना है, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग मतलब क्या होगा?
जैसे सब स्ट्रिंग हम लोग को निकालना है, या फिर अपेंड हम लोग को करना है, ठीक है, या फिर हम लोग को कैरेक्टर को काउंट करना है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स को मर्ज करना है, कुछ अल्फाबेट्स को हम लोग को मर्ज करना है, या फिर हम लोग नंबर्स को मर्ज करना चाहते हैं स्ट्रिंग में। तो वो सारे स्ट्रीम ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑपरेशंस के लिए भी हम लोग को बहुत सारी फंक्शनलिटीज मिलती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन विद द अंडरलाइंग सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशंस, और यहाँ पे दो चीजें, एबिलिटी टू क्रिएट वेब क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशंस मतलब क्या होगा कि हम लोग एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि चैटिंग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, या फिर जो मैसेंजर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, फाइल शेयर कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी हम लोग सिस्टम्स को बना सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस ऐसी मिलती है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो जनरली ये जो एप्लीकेशन होते हैं, जो अगर जिसमें भी हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वेब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होते हैं, और उसी से हम लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ये काम करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करेगा। एक सर्वर होगा, और उसके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, अलग अलग क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएंगे, और सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस टू डेटा। एक्सेस टू डेटा का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो मल्टीपल जगह से वो डेटा को इनपुट लेता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का डेटा इनपुट लेता है, मतलब डेटा का टाइप अलग होता है, कुछ नंबर्स में होगा, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में होगा, हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स में हो, कुछ स्ट्रिंग्स में हो, कुछ फाइल के तौर पे हो, अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, अलग अलग टाइप का डेटा इनपुट लेगा, उसको एक्सेस करेगा, और अलग अलग लाइक डेटाबेस, जैसे मान लो ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, अलग अलग जगह से भी डेटा को एक्सेस, अलग अलग जगह से भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस टू डेटा मतलब हर टाइप के डेटा को एक्सेस करने में इसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू क्रिएट विंडोज बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन। ठीक है, जब हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग को मिलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग विंडोज बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, ऐसे बटन्स होते हैं, कुछ इनपुट डालने के लिए होता है, कुछ डिस्प्ले होता है, उस टाइप का हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग वेब सर्विसेज। ठीक है, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो इंटरनेट से बहुत सारे डेटा हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें नीचे एक पट्टी ऐसे चलते रहती है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स का जो करंट स्टेटस है वो दिखाते रहता है। ठीक है, कौन सा स्टॉक कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, कितने टाइम में कितना बढ़ेगा, कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन है उसमें होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें चलते रहती है। ठीक है, तो वो सारा चीज जो है हम लोग अपने एप्लीकेशन पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक वेब सर्विस बनानी होगी। ठीक है, तो हम लोग उसको वेब सर्विस से ही कर सकते हैं। ठीक है, वेब सर्विस से ही हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब सर्विस जो है हम लोग उसको क्रिएट करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल को रन करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या?